हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे B.Ed कोर्स के बारे में। B.Ed कोर्स शिक्षा में करियर बनाने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक कदम है। यह कोर्स उम्मीदवारों को टीचिंग से जुड़ी जरूरी स्किल और ज्ञान को डेवलप करने के लिए तैयार करेगा। इस पूरी वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि B.Ed क्या है, 1 साल, 2 साल और 4 साल की B.Ed क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस कितनी होगी, एडमिशन कहाँ ले, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और B.Ed का सिलेबस क्या होगा, और अगर आप एक B.Ed पास करके एक टीचर बन गए तो उसके बाद आपका सैलरी कितना होगा। तो ये सब बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमको जानना होगा B.Ed क्या है। B.Ed मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसे हम आमतौर पर B.Ed के नाम से जाना जाते हैं। टीचर बनने के लिए इच्छुक लोगों के लिए एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है B.Ed। यह कोर्स पेडागोजी और प्रैक्टिस के थ्योरी पर बहुत जोर देते हैं, जो स्टूडेंट को अलग अलग एजुकेशनल माहौल और टीचिंग चुनौतियों को संभालने के लिए तैयार करते हैं। यह स्टूडेंट को प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल के साथ साथ एजुकेशन की थ्योरी की पढ़ाई करने में मदद करता है और इस तरह टीचिंग करियर शुरू करने के लिए सबसे अच्छी तैयारी के साथ तैयार होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 1 साल का B.Ed क्या है। 1 साल का B.Ed स्पेशली उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और कम से कम 50 से 55% अंक प्राप्त किया है। यह कोर्स 2026 टू 2027 सत्र से शुरू हो रहा है और इसके लिए आपको स्टेट और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे 2 साल का B.Ed क्या है। 2 साल का B.Ed करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जैसे BA, BSc, BCom में कम से कम 15% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद स्टेट और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम या CET पास करके काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज में प्रवेश लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 4 साल का B.Ed कोर्स क्या है। 4 साल का B.Ed 12 के बाद किया जा सकता है, जो BA B.Ed, BSc B.Ed या BCom B.Ed के रूप में होता है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा आयोजित NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पास करना अनिवार्य है। यह कोर्स नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आता है, जिससे 1 साल की बचत हो जाती है और आप सीधे 12वीं के बाद शिक्षक बनने की पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स के स्टूडेंट को स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस मिलते हैं क्योंकि उन्होंने 4 साल टीचिंग लाइन में पढ़ाई की है। तो इसी के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि B.Ed कोर्स करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और कैसे आप B.Ed कोर्स में पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे B.Ed कोर्स करने के लिए आपको फीस कितनी चाहिए, उसका फीस कितना होता है। देखिए, भारत में B.Ed की फीस हर स्टेट में अलग अलग होता है। फिर भी हम देखने जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में एवरेज फीस 20,000 से 80,000 तक का होता है और किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में उससे भी कम फीस देखने को मिलता है, जैसे कि आंध्रा यूनिवर्सिटी में अराउंड 30,000 फीस देखने को मिलता है। और भारत की प्राइवेट कॉलेज में देखने को जाए तो B.Ed की फीस 50,000 से 1 लाख के ऊपर जाते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात करें, B.Ed सिर्फ IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होता है और उसका फीस है 18,000 से 40,000 तक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे B.Ed कोर्स की सिलेबस के बारे में। तो B.Ed 2 ईयर का सिलेबस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड पेडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस करता है, जो आमतौर पर सेमेस्टर 3 और 4 में कवर किया जाता है। मेन सब्जेक्ट में जेंडर एंड सोसाइटीज नॉलेज और करिकुलम, एक इंक्लूसिव स्कूल बनाना और लर्निंग के लिए असेसमेंट शामिल है। इसमें जरूरी प्रोफेशनल कैपेसिटी बढ़ाने और स्कूल इंटर्नशिप शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप एक B.Ed पास करके टीचर बन गए तो उसके बाद आपका सैलरी कितने मिलेगा। तो B.Ed के बाद शुरुआती दर में आपका तनख्वाह सरकारी स्कूल में लगभग 35,000 से 50,000 प्रति माह हो सकता है और प्राइवेट स्कूल में 15,000 से 30,000 प्रति माह के बीच होती है। यह सैलरी एक्सपीरियंस, लोकेशन, क्वालिफिकेशन और स्कूल के प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं और टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़कर 15,000 से 1 लाख प्रति माह तक हो सकते हैं।